पाठ 4 कारकः उपपद विभक्ति यश्च। कारक परिचय। जिन शब्दों से क्रिया के साथ उनका संबंध जाना जाए उन्हें कारक कहते हैं। कारक संख्या में 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। किंतु इनमें से संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। इसी प्रकार संबोधन को भी स्वतंत्र कारक नहीं माना जाता। इसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का ही भेद मान लिया जाता है। इस प्रकार कारक 6 ही होते हैं। कारकों के अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं, जो प्रत्येक कारक के अलग अलग होते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। संबोधन को प्रथमा का ही भेद मान लिया जाता है। कारकों के लिए निम्नलिखित विभक्तियां तथा चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। कारक विभक्ति कारकों के चिन्ह। कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान पंचमी से अलग होना, संबंध षष्ठी का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण सप्तमी में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। ये कारक चिन्ह ही विभक्ति का संकेत देते हैं। इस प्रकार इन चिन्हों से ही पता चलता है कि कौन सी विभक्ति किस चिन्ह के साथ लगेगी। अब यह भी समझ लेते हैं कि किस किस अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है। कारक विभक्ति प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है तथा इसे बताने के लिए प्रथमा विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह ने या कुछ नहीं होता। उदाहरण, शीला क्रीडति, छात्रः पठति, पत्रम पतति। इन वाक्यों में खेलने, पढ़ने तथा गिरने की क्रियाओं को करने वाले शीला, छात्रः तथा पत्रम करता है, अतः इनमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्ता के द्वारा की जाती हुई क्रिया के विषय को कर्म कहते हैं तथा कर्म कारक को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। हिंदी में इसका चिन्ह को है। उदाहरण, बाला दुग्धम पिबति, छात्रः पाठम पठति। इन वाक्यों में दूध तथा पाठ पीने और पढ़ने की क्रियाओं के विषय है, अतः ये कर्म है और इनमें द्वितीय विभक्ति लगी है। तृतीय विभक्ति करण कारक, अपने कार्य को करने के लिए कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं तथा करण को बताने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। विनोदः कलमेन लिखति, वयं मुखेन पिबामः। प्रस्तुत वाक्यों में कलम से लिखने का तथा मुख से पीने का काम किया जा रहा है, अतः कलम और मुख करण कारक हैं तथा इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं तथा संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह के लिए है। उदाहरण, अम्बा याचकाय भोजनम यच्छति, छात्राः पठनाय गच्छन्ति। उपर्युक्त वाक्यों में याचक के लिए देना तथा पढ़ने के लिए जाना क्रियाएं की जा रही हैं, अतः ये संप्रदान है और इनमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिसमें कोई वस्तु अलग हो, कोई व्यक्ति किसी से भयभीत हो या कोई किसी से घृणा करता हो तो उस वस्तु या व्यक्ति में पंचमी विभक्ति लगती है और वह अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से अलग होना है। उदाहरण, सैनिकः अश्वात् पतति, छात्रः विद्यालयात् गृहं गच्छति। यहाँ घोड़े से सैनिक और विद्यालय से छात्र अलग हो रहा है, अतः ये अपादान है और इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति संबंध, जिससे कर्ता का संबंध पता चले उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह हैं का, के, किहि, रा, रे, री। उदाहरण, इदं मोहनस्य गृहम् अस्ति,
रामस्य पिता गच्छति। इन वाक्यों में घर का संबंध मोहन से तथा पिता का संबंध राम से है, अतः इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं तथा अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह में या पर है। उदाहरण, पात्रे दुग्धम अस्ति, आकाशे मेघाः विचरन्ति। इन वाक्यों में दूध तथा बादलों के होने तथा विचरण करने की क्रियाओं के आधार पात्र तथा आकाश हैं, अतः इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबोधन। किसी को दूर से बुलाने के अर्थ में संबोधन का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह हैं हे, ओ, अरे, भो। हे छात्र, ध्यानेन पठ। भो राम, त्वं कुत्र गच्छसि। इन वाक्यों में छात्र और राम को बुलाया जा रहा है, अतः ये संबोधन है। उपपद विभक्ति। छात्र ध्यान रखें कि कारक चिन्हों के कारण तो विभक्तियां लगती ही हैं, किंतु कुछ विशेष शब्दों, अव्ययों या धातुओं के कारण कुछ विशेष विभक्तियों का प्रयोग होता है जो चिन्हों से भिन्न होती हैं। उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति, परितः, सर्वतः, अभितः, सब ओर, उभयतः, दोनों ओर, प्रति, ओर तथा धिक, धिक्कार आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। उदाहरण, अध्यापकम, परितः, सर्वतः, अभितः, छात्राः सन्ति। विद्यालयम, अभितः, वृक्षाः सन्ति। धिक्, देशद्रोहिणम्। इन वाक्यों में परितः के कारण अध्यापकम में, अभितः के कारण विद्यालयम में तथा धिक् के कारण देशद्रोहिणम् में द्वितीय विभक्ति लगी है। छात्राः विद्यालयम प्रति गच्छन्ति। यहाँ प्रति के कारण विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति, सह, साकम, सार्धम, साथ, अलम, मना करना, निषेध, सदृश, समम, तुल्यम आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है तथा बिना, बिना के योग में द्वितीय, तृतीय या पंचमी कोई भी विभक्ति लग सकती है। उदाहरण, रामेण सह, साकम, सार्धम, सीता अपि गच्छति। पुत्रम, पुत्रेण या पुत्रात्, विना जनकः अपि न गच्छति। अलम, विवादेन। चतुर्थी विभक्ति, नमः पद के योग में तथा देने के अर्थ के योग में जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। उदाहरण, इंद्राय नमः, शिवाय नमः, माता याचकाय भोजनम यच्छति। अलम, पर्याप्त के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। उदाहरण, अलम कृष्णः कंसाय। पंचमी विभक्ति, बहिः, बाहर के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। उदाहरण, नगरात् बहिः कूपम अस्ति। बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी में से कोई भी विभक्ति लगती है। जैसे ज्ञानम, ज्ञानेन, ज्ञानात्। विना न मुक्तिः, सीता रामेण विना न गच्छति। मात्रा पुत्रात् विना न प्रसीदति आदि। सप्तमी विभक्ति, स्नेह, स्नेह करना। धातु के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। उदाहरण, पिता पुत्रे स्नेहयति। छात्र इन नियमों को विशेष रूप से याद रखें। याद रखने योग्य बिंदु, हिंदी के कारक चिन्ह ही विभक्ति निर्देश करते हैं, अतः विभक्ति का प्रयोग कारक चिन्हों के अनुसार होना चाहिए। विशेष पदों, धातुओं और अवयवों के योग में विशेष विभक्तियों का प्रयोग उपपद विभक्ति के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।